वेलकम गाइस ऑन माय चैनल जिसका नाम है टॉक थ्रू टैरो। एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। टैरो की गाइडेंस पसंद आए तो आप लाइक दे सकते हैं, और अगर आपको कोई सुझाव देना है तो कमेंट सेक्शन में आप अपने कमेंट्स भी डाल सकते हैं। तो गाइस आज का हम वीडियो शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी को थैंक यू कहूँगी। जितने भी व्यूअर्स और मेरे सब्सक्राइबर्स मेरे चैनल पर लव एंड सपोर्ट दे रहे हैं, आप सभी के प्यार के लिए मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। आप लोग इसी तरह अपना प्यार मुझे इंस्टाग्राम पे भी दीजिए, वहाँ जाइए, मुझे फॉलो कीजिए, और जिनको मुझसे पर्सनल कंसल्टेशन लेनी हो वो स्क्रीन पे दिए गए डिटेल्स वहाँ जाके रीच आउट कर सकते हैं। गाइस मैं एक सर्टिफाइड टैरो रीडर हूँ और मैं टैरो ऑनलाइन सिखाती भी हूँ। अगर किसी को इंटरेस्ट हो सीखने में और वह चाहते हैं आगे चलकर वह खुद प्रोफेशनल टैरो रीडर बन सके, लोगों को गाइडेंस दे सके, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। सारी डिटेल्स मेरी आपको इंस्टाग्राम पे मिलेंगी। जिनको पर्सनल रीडिंग लेनी है वो भी मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट करें। और अगर किसी को अपनी लाइफ में किसी भी तरह की रिलेशनशिप से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो मैं एक रिलेशनशिप कोच भी हूँ, मोटिवेशनल स्पीकर भी हूँ। मैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी भी करती हूँ, और मेरे पास ट्विन फ्लेम, सोलमेट और बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स आते हैं जिनको जानना है कि वो अपनी किस तरह की सोल जर्नी में है, क्या वो सोलमेट कनेक्शन में है, ट्विन फ्लेम में है, या फिर वो किसी कार्मिक से डील कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल में समझाती हूँ, सॉल्यूशंस भी बताती हूँ, कहाँ पे प्रॉब्लम है, किस तरह से उसको सॉल्व किया जाए, और ऐसी कौन सी रिचुअल्स हैं या लव स्पेल्स हैं वो किए जाएं जिनसे आपकी ज़िंदगी में ब्लॉकेजेस रिमूव हों। तो मेरी सारी सर्विसेज के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स मेरे चैनल का आप चेक कीजिए, क्योंकि हीलिंग के साथ साथ मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्ट करना, मनी को अपनी लाइफ में, लव को मैनिफेस्ट करना, टूटे हुए रिश्तों को फिर से जोड़ना, ये सारी चीज़ों को डिटेल में बताया जाता है। और अगर आपको किसी भी तरह की कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो कमेंट सेक्शन में, या पर्सनल पेड रीडिंग बुक कर सकते हो। तो ये तो रही इन्फॉर्मेशन जो थोड़ी लंबी थी। आई होप बहुत सारे नए लोग चैनल पर जुड़ते हैं जिनको नहीं पता होता। बाकी मेरे जो ओल्ड सब्सक्राइबर्स हैं वो तो ये इंट्रो सुन सुन के थक चुके होंगे। तो चलिए कोई बात नहीं, आज का हम वीडियो शुरू करेंगे कि आपके पर्सन करंटली आपके लिए क्या सोच रहे हैं। व्हाट आर दे करंटली थिंकिंग अबाउट यू। तो यहाँ पर उनका जो सोचना है आपके लिए, आपकी लव लाइफ के लिए, रिलेशनशिप के लिए, वो देखेंगे। उसके बाद मैंने हैंड रिटन चैनल्ड मैसेजेस भी लिखे हुए हैं, जो आपके पर्सन के द्वारा जो फीलिंग्स हैं वो मैसेजेस में क्या बता रहे हैं वो भी हम चेक करेंगे। फिर हम देखेंगे एंजल्स की गाइडेंस या गॉड की गाइडेंस कि इस रिश्ते के अंदर जितनी भी समस्याएं हैं उस पर एंजल्स या स्पिरिट गाइड्स क्या बताना चाहते हैं, और आपका ये जो रिश्ता है कब तक ठीक होगा, कितना वक्त लगेगा, क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, चुनौतियाँ आ रही हैं, वो भी हम देखते हैं। तो शुरू से अंत तक वीडियो को देखिए। जनरल रीडिंग है, टाइमलेस होगी, मेल फीमेल डजंट मैटर, कोई भी इसे देख सकता है। टैरो हमेशा एनर्जीज़ के ऊपर काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कलेक्टिव रीडिंग के लिए ऑलरेडी कार्ड्स को प्री शफल करके निकाल के रखा है। सबसे पहले कार्ड में जो एनर्जी निकली है आपके पर्सन की, कि ये इंसान आपके लिए क्या सोच रहे हैं राइट नाउ, चाहे ये कांटेक्ट में हैं आपके साथ या फिर आप लोग नो कांटेक्ट में हो, चाहे ये व्यक्ति आपके साथ जो है अच्छे तरह से कांटेक्ट में रहते हैं, लेकिन अचानक इनको ऑन एंड ऑफ की एनर्जी में जाना पड़ता है और आपको भी समझ नहीं आता कि ये पर्सन अचानक मुझे क्यों इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। तो उसका भी क्या रीज़न है वो भी देखते हैं। यहाँ पर आपके पर्सन की जो सबसे पहले एनर्जी दिख रही है कार्ड्स में, मुझे ये एक ऐसे इंसान दिखाई दे रहे हैं जो आपको शुरू से लेकर अभी तक बहुत ज़्यादा इन्होंने चेस किया होगा। एक ऐसी एनर्जी
जो दूसरे इंसान के लिए कुछ भी कर जाना, दूसरे को बहुत पैशनेट फील कराना, बहुत अट्रैक्शन दिख रही है आप दोनों में। दूसरी बात यहाँ पर ये दिख रही है कि ये इंसान करंटली आपसे सेपरेशन में है। आज की रीडिंग में मेजॉरिटी जो मेरे व्यूअर्स हैं, आपके पर्सन आपके साथ बहुत कम बातचीत कर रहे हैं या फिर टोटल नो कांटेक्ट की सिचुएशन मुझे मेजॉरिटी लोगों के लिए दिखाई दे रही है। यहाँ पर 70% लोग ऐसे पार्टनर से डील कर रहे हैं जो आपको हमेशा ऑन एंड ऑफ में रखते आए हैं। ये इंसान शुरुआती समय में बहुत ज़्यादा आपसे क्लोज़ हुए होंगे, बहुत सारी बातें इन्होंने आपके लिए बोली होंगी, प्रॉमिसेस किए होंगे आपसे। हो सकता है इस इंसान ने आपको इस तरह की एनर्जी शो की हो कि ये इंसान आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं, और आपको भी ये रियलाइज़ हो चुका होगा एक वक्त पर कि हाँ, हम दोनों एक दूसरे के डिवाइन काउंटर पार्ट हैं। बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये उनका एक सोलमेट कनेक्शन है जो कि स्पिरिचुअल लेवल पर बहुत स्ट्रॉन्ग है। दोनों कोशिश कर रहे हैं एक दूसरे के पास वापस आने की, लेकिन आपके पर्सन की करंट जो थिंकिंग है, जो वो करंटली सोच रहे हैं, इनको किसी बात से डर दिखाई दे रहा है। कोई भी ऐसा डर जो इनके करंटली दिमाग में बैठा हुआ है। शायद लास्ट जब आप लोगों की इनसे बात हुई होगी तो कुछ ऐसी बातें हुई हैं जो कड़वी थी, स्ट्रेट फॉरवर्ड बात हुई होगी, या ऐसी बात जो बहुत ब्लंट थी। आपने सीधी बात साफ शब्दों में या तो अपने पर्सन को कही, और आपके पर्सन उन बातों को सोच रहे हैं कि मैं अपनी रिस्पेक्ट को, डिग्निटी को, या मैं अपने एटीट्यूड को कैसे छोड़ूं और कैसे आगे कदम बढ़ाऊं आपके लिए। मुझे इस इंसान का ईगो इशू लग रहा है। ये इंसान थोड़े ईगोइस्टिक हो सकते हैं, और हो सकता है इनका घमंड आपके रिश्ते में कहीं ना कहीं ब्लॉकेज बना हुआ है। ये इंसान आना तो चाहते हैं, लेकिन जैसे ही आने का कोई प्लान करते हैं या कोशिश करते हैं, इनको वही पुरानी बात याद आ जाती है और ये अपना कदम पीछे की तरफ बढ़ा लेते हैं। तो मुझे आपके पर्सन की करंट थिंकिंग आपके लिए बहुत पॉजिटिव दिख रही है। ये इंसान बहुत खुश है आपको लेकर। शायद आपने आज भी इस इंसान के लिए वेट किया हो, या इनको किसी ने बताया हो कि आप करंटली सिंगल हो। जो मेरे व्यूअर हैं, इनको किसी ना किसी के थ्रू ये बात ज़रूर पता लगी है कि आप अपनी लाइफ में किसी को डेट नहीं कर रहे, और आप आज भी अपने करियर में, अपनी फैमिली में, अपने आप में और अपनी लाइफ को हैंडल कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो। तो एक चीज़ तो यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रही है कि करंट थिंकिंग इनकी आपके लिए बहुत होपफुल है। ये एक उम्मीद के साथ जी रहे हैं कि ये आपको वापस अपनी ज़िंदगी में पाकर रहेंगे, और चाहे जो मर्जी हो जाए, ये रिश्ता आप दोनों का टूटेगा नहीं। ये इंसान को बहुत ज़्यादा आपसे उम्मीद है। अगर बात नहीं हो रही, वो बात की बात है, क्योंकि बात ना होने का अलग अलग रीज़न हो सकता है। ये एक जनरल रीडिंग है, जो कि सभी के साथ रेजोनेट करे, वो बात अलग है, और हो सकता है कुछ लोगों के साथ ना भी करे। यहाँ पर जो मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन आपके लिए कदम बढ़ाना चाहते हैं, और यहाँ पर कुछ लोगों के पार्टनर अपने घर परिवार के बड़े जो मेंबर्स हैं, हो सकता है इनके पेरेंट्स इनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस रखते हों, प्रभाव रखते हों। अगर इन्होंने पास्ट में अपने पेरेंट्स को आपके रिश्ते के बारे में कुछ बताया हो कि मैं ऑलरेडी किसी के साथ अपनी शादी देखता हूँ या सोचता हूँ, तो हो सकता है इनके पेरेंट्स नहीं मानते हों, क्योंकि मुझे यहाँ पर कास्ट, रिलीजन भी कुछ लोगों की अलग दिखाई दे रही है। टोटली डिफरेंट सोशल बैकग्राउंड से आप लोग आ सकते हो सकता है काफ़ी कुछ आप लोगों में डिफरेंसेस हों, फैमिली के थॉट, फैमिली का इन्फ्लुएंस, या आपके पर्सन फैमिली के ऊपर बहुत डिपेंडेंट हैं फाइनेंशियली। तो ये पर्सन आपके लिए कदम नहीं बढ़ा रहे, रुक जाते हैं। इनको लगता है कमिटमेंट देने के लिए अभी ये रेडी नहीं है, या फिर ये
इतने कैपेबल नहीं हुए कि आपकी ज़िंदगी के हर सुख दुख को अपने सिर पर एज ए रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकें। तो कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन की जो सोच है वो पॉजिटिव है, लेकिन जब बात आती है कि एक्शन क्या है उनका, तो एक्शन के लिए ये इंसान दुविधा में है। दो थॉट्स इनके दिमाग में आते हैं, आपके तरफ आगे बढ़ा जाए या फिर अभी और वक्त अपनी ज़िंदगी में पैसों पर ध्यान दिया जाए, करियर बना लिया जाए, या फिर घर परिवार के जो बड़े सदस्य हैं उनकी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग कहीं और मूव ऑन किया जाए। तो यहाँ पर कम से कम 50 to 60% लोगों के पार्टनर आपको प्यार भी करते हैं और आपके लिए ये एक उम्मीद लगा कर बैठे हैं कि आप इनकी ज़िंदगी में आज भी हो, और अगर आप लोगों की बात नहीं हो रही, इन्होंने ही आपको ब्लॉक किया है, फिर भी इनको उम्मीद यही है कि आप इनसे कांटेक्ट करोगे, आपका इनको कॉल या मैसेज आ जाएगा। कुछ ना कुछ तो आप लोगों के बीच में किसी इंसान को लेकर बातचीत हुई हो सकती है। ज़रूरी नहीं है कि वो थर्ड इंसान या थर्ड पार्टी कोई तीसरा औरत या मर्द हो सकता है इनके घर परिवार के सदस्य हों जो ना मान रहे हों शादी के लिए, और हो सकता है आपने इनको बोला हो जब आप शादी करा ही नहीं सकते थे तो इतने लंबा रिलेशनशिप मेरे साथ क्यों रखा, क्यों इतने साल मुझे आपने फूल की एनर्जी में पागल बनाया, मुझे बेवकूफ़ बनाया, मेरे इमोशंस के साथ खेला, और आप तो प्यार के लायक ही नहीं हो, आप पर भरोसा नहीं किया जा सकता। तो कुछ ना कुछ आपने बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बात की है जो करंटली ये इंसान सोच रहे हैं। इनकी करंट एनर्जी में कुछ लोगों के पार्टनर ये चाहते हैं कि आपके द्वारा कोई कम्युनिकेशन आ जाए, या आप इनको कोई ऐसा इशारा दे दें या इस तरह का इंडिकेशन दे दें, चाहे सोशल मीडिया पे, या अगर आपने इनको ब्लॉक किया है तो आप इन्हें अनब्लॉक कर दो, ताकि इनको ये लगे कि आप आज भी इनके इंतज़ार में हो, आप इनमें इंटरेस्ट लेते हो। तो ये इंसान ना बेसब्र हो रहे हैं, जिसे कहते हैं ना इमोशंस ऊपर नीचे, अप एंड डाउन, राउंड एंड राउंड घूम रहे हैं इनके दिमाग में, और इनको लग रहा है कि अगर बहुत ज़्यादा डिले हो गया, अगर बहुत ज़्यादा वेट किया गया, तो शायद आपकी ज़िंदगी में कोई और इंसान आ जाएगा और आपका जो रिश्ता है वो कहीं ना कहीं टूट भी सकता है। तो कुछ लोगों के पर्सन को जो एनर्जी के अंदर फीलिंग आ रही है वो ऐसी है, इनसिक्योरिटी की, एक एंजाइटी आ रही है। हो सकता है इनके अंदर उतावलापन भी आ रहा है, इनसे रहा नहीं जा रहा कि फटाफट से बस कांटेक्ट हो जाए, किसी भी तरह से आपके लिए ये सोच रहे हैं और चाहते हैं कि आपके बारे में इनको पता लगे। मुझे यहाँ पर मेरे बहुत सारे व्यूअर्स, गाइस आप लोगों की भी ऐसी एनर्जी है कि आप इनको लगातार किसी सोशल मीडिया पे स्टॉक कर रहे हो और इन पर लगातार नज़र बनाए हो। अगर आपने इनको खुद भी ब्लॉक किया होगा, लेकिन आपका दिल भी ऐसा है कि आप डुअलिटी में जीते हो, आपके विचारों में दुविधा है, और दो तरह के विचार आपके माइंड में आते हैं। पहला विचार ये आता है कि ये किसी तीसरे इंसान के साथ मूव ऑन है, या किसी तीसरे इंसान को डेट कर रहे हैं, शायद आपसे छुपाकर, या फिर अगर आपको ऑलरेडी पता है कि ये मैरिड हैं, इनका घर परिवार है, बच्चे हैं, तो आप चाहते हो कि ये पर्सन आपको इम्पोर्टेंस दे, इक्वल अटेंशन दे, टाइम दे, आपको वो प्यार दे जो आपने इनको दिया। तो आपको जब ये सारी चीज़ें नहीं मिलती तो आपके अंदर वही फ्रस्ट्रेशन, एंजाइटी आती है, और आपकी एनर्जी को ही आपका पार्टनर फील करता है, और उनको भी उसी तरह की एंजाइटी, फियर, डर, अंदर मन के अंदर एक डिप्रेशन और सैडनेस आ जाती है। मुझे आप लोगों का कनेक्शन, स्पिरिचुअल कनेक्शन होने के साथ ट्विन फ्लेम कनेक्शन भी दिख रहा है। कुछ लोगों का यहाँ पर ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, मेजॉरिटी का यहाँ पे सोलमेट कनेक्शन है, और बहुत कम लोग हैं जो वीडियो देख रहे हैं वो एक कार्मिक पार्टनर के साथ रिलेशनशिप में बंधे हैं। आपकी सोल टाइज, आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट इस इंसान के साथ अभी भी अधूरा है, पेंडिंग है, और अगर आपकी ज़िंदगी में बार बार ये इंसान आ रहे हैं, फिर जा रहे हैं, फिर आते हैं, फिर चले जाते हैं, तो ये
इसी वजह से हो रहा है कि आपने अभी तक अपनी ज़िंदगी में इनर वर्क नहीं किया, हीलिंग नहीं की, किसी प्रोफेशनल से गाइडेंस नहीं ली, क्योंकि आप लोगों की ज़िंदगी में इस तरह के लोग पहले भी आकर्षित हुए हैं। आपकी वाइब्रेशंस मुझे बहुत लो दिख रही हैं, जो मेरे व्यूअर्स हैं, सभी की तो नहीं लेकिन कुछ लोगों की एनर्जी ऐसी आ रही है। करंटली आपके पर्सन ये चाहते हैं कि आपके साथ दोबारा रिश्ते में आया जाए, पुरानी चीज़ों को भुलाकर एक नई शुरुआत की जाए। आपके फ़ोन कॉल की इनको वेट भी है, और इन्होंने आपको अगर ब्लॉक किया है तो ये बीच बीच में आपको अनब्लॉक करके देखते होंगे, या व्हाट्सएप पे आपका लास्ट सीन देखने आते होंगे, या किसी अदर आईडी से आपको सोशल मीडिया पर स्पाई करते होंगे। तो ये इंसान अभी भी आपसे अलग नहीं है। बेशक इनका जो बर्ताव है या ऊपरी जो दिखावा है कि मैं बहुत खुश हूँ अपनी लाइफ में, मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं, मैं ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़ रहा हूँ, या मैंने लाइफ में तुम्हें पूरी तरह से भुला दिया है, मेरी ज़िंदगी में तुम जैसा कोई पार्टनर एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो ये सारी बातें इनकी झूठी हैं, ऊपरी शो ऑफ है। और आपके पर्सन ऐसे भी हो सकते हैं जिनको शुरू से आदत हो थोड़ा झूठ बोलने की, चालाकियाँ करने की, बातों को छुपाने की, दिल की फीलिंग्स को सही तरह से बयान ना करने की। और आप हो कि आप लोग इमोशनली इनकी बातों में आ जाते हो। अगर ये झूठ भी बोल रहे होंगे तो इतनी सफाई से बोलते हैं कि सामने वाले व्यक्ति को वो सच लगता है। तो सभी के पार्टनर ऐसे नहीं होंगे, लेकिन कुछ लोगों की पार्टनर की एनर्जी स्नीकी है। कमिटमेंट के नाम पर भाग जाना, कोई अच्छी तरह से रिस्पॉन्स ना देना, और अगर कोई गलती की तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते। आप लोग इनको फॉरगिव करते हो ताकि ये आगे सुधर के दोबारा वो मिस्टेक को रिपीट ना करें, पर आपके पार्टनर उसी तरह की एनर्जी में रहते हैं। तो करंटली तो ये इंसान ये सारी चीज़ों को सोच रहे हैं कि मैंने बहुत गलतियां कर दी, लेकिन मेरे पार्टनर ने कभी भी मेरा साथ नहीं छोड़ा। इनको ये पता है कि आपके जैसा पर्सन इनकी लाइफ में कभी नहीं आ सकता। बेशक ये मैरिड हैं, या फिर इनकी कहीं शादी के लिए रिश्ते देखे जा रहे हैं, या हो सकता है इन्होंने आपको बताया भी हो कि मेरी कहीं और शादी के लिए प्रपोजल्स आ रहे हैं, और उसकी वजह से आप लोगों की लड़ाई झगड़ा हुआ हो, या आप लोगों ने एक दूसरे को खरी खोटी सुनाई हो कि हम रिलेशन में नहीं रहेंगे या कुछ भी। तो कुछ ना कुछ तो ये यहाँ पे ये चीज़ दिखाता है कि ये पर्सन आपसे दिल से कनेक्शन फील करते हैं। गाइज़, यहाँ पर एंजल्स की जो गाइडेंस है आपके पर्सन और आपके लिए वो यही है कि आपको इस कनेक्शन के ऊपर काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये स्पिरिचुअल कनेक्शन है, और आपको मुझे लगता है अभी तक अवेकनिंग का जो प्रोसेस है वो समझ नहीं आया। आप लोग स्पिरिचुअल हो सकते हो, लेकिन एक असेंशन का जो प्रोसेस होता है, धीरे धीरे जो प्रोग्रेस होती है किसी भी स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पर, आपका वो बहुत स्लो दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों के पार्टनर तो बहुत ज़्यादा मटीरियलिस्टिक है, स्पिरिचुअलिटी मुझे लगता नहीं कि बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे, लेकिन आपका आना उनकी ज़िंदगी में उनकी स्पिरिचुअल यात्रा को दिखाना है। आप भी उनकी लाइफ में एज ए ब्लेसिंग आए हो। तो गाइज़, अपने आप को विक्टिम फील नहीं करना, अपने आप को कोसना नहीं है कि हमेशा मेरे साथ ही ऐसा क्यों करते हैं भगवान, या मेरे साथ ही धोखा क्यों होता है। आपको अपनी ज़िंदगी में एक डिवाइन काउंटर पार्ट से मिलाने के लिए, एक ऐसे डिज़र्विंग लाइफ पार्टनर से मिलाने के लिए यूनिवर्स आपको बार बार झटके देती है, ताकि आपकी आंखें खुलें, आप अपनी वैल्यू को समझें, आप सेल्फ लव करें, आप अपनी ग्रोथ पर ध्यान दें, आप अपने सोल के पर्पस को जानें, आप अपने जीवन में लोगों के अंदर खुशियाँ ढूंढने के लिए अपनी खुशियों को सैक्रिफाइस ना करें, बल्कि अपनी ज़िंदगी में इतना एबंडेंट हो जाएं कि आपको दूसरे लोग आएँ आपसे गाइडेंस लेने, आपसे पॉजिटिविटी लेने, आपसे इंस्पायर होने। तो अपने आप को आपने मोटिवेट रखना है। ये कुछ ही टाइम का टेम्परेरी सेपरेशन दिखाई दे रहा है। आने वाली वीडियो में मैं आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में रीयूनियन के ऊपर
बताऊंगी कि कब रीयूनियन होगा, कौन सी राशियों का होगा। वो वीडियो आप देख लेना, मेरी अपकमिंग वीडियो आएगी चैनल पर। फ़िलहाल आज की वीडियो में तो आपके पर्सन की करंट थिंकिंग बहुत अच्छी दिख रही है, नेगेटिव नहीं हो रहे, बस थोड़ा सा डर है इनको, इनसिक्योरिटी है। शायद आप बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहे हो लाइफ में, चोरी चोरी आप पर नज़र रखते हैं। हो सकता है सोशल मीडिया पे आप बहुत एक्टिव हो और इनको लग रहा है कि आपकी ज़िंदगी में कोई और आ गया होगा, या फिर आप जल्दी से किसी और की तरफ मूव ऑन होने की तैयारी में हो। तो इनको ये डर सता रहा है कि आपको फटाफट से मना लिया जाए या आपको माफ़ी मांगकर अपनी ज़िंदगी में एक नई शुरुआत के लिए बोला जाए। तो आपके पर्सन की यही सारी एनर्जी मुझे दिखाई दी है आज की रीडिंग में। अब मैं इनके द्वारा जो चैनल्ड मैसेजेस हैं, जो मेरे खुद के हैंड रिटन है, मैं वो पढ़ देती हूँ कि आपके पर्सन क्या मैसेज देना चाहते हैं। तो सबसे पहला मैसेज यहाँ पर ये है, पहले ही मैसेज में इन्होंने ये कहा है, आई एम स्टक बट आई नो आई लव यू। ये कहीं ना कहीं स्टक फील कर रहे हैं, बंधा हुआ सा, जैसा कि मैंने आपको बताया ही है कि आना तो चाहते हैं लेकिन कहीं पे इनके कदम रुक जाते हैं। शायद अगर किसी थर्ड पार्टी में है, वहाँ से इनको अभी तक कार्मिक रिलेशनशिप में जो चीज़ें हैं वो बैलेंस नहीं हुई, या फिर इनके घर परिवार के सदस्य जो हो सकते हैं वो ब्लॉकेज बन रहे हैं, या इनका बहुत ज़्यादा मटीरियलिस्टिक होना, पैसा कमाना, वर्कोहॉलिक होना, आपको टाइम ना दे पाना, वो भी एक रीज़न हो सकता है। या फिर कुछ लोगों के लिए ये इंसान किसी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो, जहाँ पे ट्रैवलिंग की प्रॉब्लम आ रही है और आपको लगता है कि अगर प्यार नहीं करते या प्यार करते हैं तो मुझे कोई एक्शन क्यों नहीं लेकर दिखाते। तो ये आपकी तरफ आना तो चाहते हैं लेकिन ये सारी चीज़ें इनकी लाइफ में ब्लॉकेज क्रिएट कर रही हैं। अगला मैसेज आपके पर्सन का है, आई विश आई कैन रिलीज़ ऑल द नेगेटिविटी। बिल्कुल, यहाँ पर आपके पर्सन की लाइफ में मुझे कुछ ना कुछ डार्कनेस, सैडनेस, डिप्रेशन और एंजाइटी दिखती है। शायद बहुत टाइम से ये चाह रहे हैं कि आपसे इनकी बात हो जाए और इनको किसी भी तरह की नेगेटिव चीज़ें सता रही हैं। वो इनके मन के विचारों की नेगेटिविटी भी हो सकती है कि सारा टाइम आपके बारे में नेगेटिव सोचना, जैसे आप भी इनके लिए सोच सकते हो कि ये किसी तीसरे इंसान को डेट कर रहे हैं, किसी तीसरे के साथ घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, एन्जॉयमेंट कर रहे हैं, लाइफ में फ़न कर रहे हैं। तो गाइज़, आपकी एनर्जी अगर नेगेटिव होगी तो ये इंसान की एनर्जी को मिरर करेगी, और अगर आपके पर्सन नेगेटिव सोचेंगे आपको तो आप भी नेगेटिव उस टाइम पर सोच रहे होंगे। तो इनकी ज़िंदगी में नेगेटिविटी को रिलीज़ करने की ज़रूरत है, वो खुद ही आपसे कह रहे हैं। अगला मैसेज यहाँ पर जो इनका है बहुत ही स्वीट है। ये कह रहे हैं प्लीज़ वापस आ जाओ। तो ये चाहते हैं कि आप इनकी ज़िंदगी में वापस आ जाओ। उसके बाद इनका मैसेज है, बहुत अकेला पड़ गया हूँ। तो काफ़ी अलोन फील कर रहे हैं आपके बिना। अगला मैसेज आपके पर्सन का आपके लिए ये है, तुम जैसा कोई भी नहीं। तो ऑब्वियसली इस इंसान को अब ये सारी चीज़ें रियलाइज़ हो रही हैं कि आपके जैसा कोई भी इनको नहीं मिलने वाला, और इन्होंने ये चीज़ फील भी की है सेपरेशन में ही। अगला मैसेज है आपके पर्सन का, आई मिस ऑल द ओल्ड टाइम्स विच वी स्पेंड ऑल टुगेदर। जो भी आपके पुराने बिताए हुए पल हैं, मेमोरीज़ हैं या मोमेंट्स हैं, वो ये इंसान अब याद कर रहे हैं राइट नाउ। इनकी करंट थिंकिंग में वही चीज़ें बार बार आ रही हैं, उनको ये रिकॉल करते हैं और अपने आप को कोसते भी हैं और सैड भी हो जाते हैं। अगला मैसेज आपके पर्सन का है, तुम्हारे लिए कोई सरप्राइज़ प्लान कर रहा हूँ। तो डेफिनेटली ये कोई ना कोई ऐसा सरप्राइज़ प्लान कर रहे हैं जिससे आप इम्प्रेस हो जाओ, इनको माफ़ कर दो। शायद आने वाले दिनों में या कुछ हफ्तों में किसी का बर्थडे आ रहा हो, कोई डेट एनिवर्सरी आप लोगों की आ रही हो जिस दिन आप पहले मिले थे या कुछ भी। तो ये कुछ ना कुछ सरप्राइज़ आपके लिए प्लान कर रहे हैं। शायद कोई अनएक्सपेक्टेड कॉल मैसेज इनका आपको आ जाए, वो भी एक सरप्राइज़ होगा आपके लिए। तो जब आपने ना सोचा होगा कि अब इतना टाइम हो गया, अब तो टोटली ब्रेकअप हो चुका है, और तभी इस इंसान का कोई आपको मैसेज आ जाए या किसी के थ्रू
आपको पता लगे कि ये इंसान ने आपको मैसेज भेजा है, तो डेफ़िनेटली किसी को सरप्राइज़ मिलने वाला है। उसके बाद आपके पर्सन का जो मैसेज है, क्या तुम्हें मेरी याद नहीं आती, तो ये आपसे पूछ रहे हैं कि क्या आपको इनकी याद नहीं आती, क्योंकि इनको भी कहीं ना कहीं डर सता रहा है कि आपने इनसे मूव ऑन तो नहीं कर लिया, क्योंकि आपकी तरफ से ही हमेशा इनको मना लिया जाता था और आप बहुत इमोशनल हो। तो ये इंसान ये भी सोच रहे हैं कि जो इतना इमोशनल इंसान है इतनी देर तक मुझे कांटेक्ट किए बगैर कैसे रह रहे। तो कुछ ना कुछ इस पर्सन के अंदर किसी चीज़ का डर है। अगला मैसेज आपके पर्सन का ये है, आई एम क्रेविंग योर लव राइट नाउ। तो ये आपके प्यार को बहुत ज़्यादा क्रेव कर रहे हैं, इनको बहुत ज़्यादा आउट ऑफ बैलेंस में इमोशंस फील हो रहे हैं और ये तुरंत आपकी तरफ कोई एक्शन लेना चाहते हैं। तो गाइज़, ये सारे मैसेजेस आपके पर्सन के आपके लिए थे, जो कि हैंड रिटन थे। अगर आप आज के वीडियो में एनर्जी से कनेक्ट हो पाए तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने कमेंट आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। अगली वीडियो में आप लोग मेरा इंतज़ार कीजिए। तब तक सभी को लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।